चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। कोरोना के कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को फोन पर बात की। दोनों ने कोविड-19 की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। पीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी। पीएम ने लिखा, बाइडेन के साथ बातचीत के दौरान टीका संबंधी कच्चे माल दवाओं की सप्लाई चेन की महत्ता को रेखांकित किया गया। मोदी से बातचीत के बाद बाइडेन ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की और उन्हें अमेरिका की तरफ से हर तरह की आपातकालीन मदद का भरोसा दिलाया। सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोना के नेशनल प्लान को लेकर सुनवाई होगी। कोरोना के बढ़ते ग्राफ और मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था। कोरोना के बढ़ते केस के बीच नीति आयोग ने बड़ा बयान दिया। नीति आयोग ने कहा कि अब घर में भी मास्क लगाने की जरूरत है। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,19,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,762 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,97,000 को पार कर गया। 24 घंटे में 2,44,621 लोग कोरोना से रिकवर हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 1,45,00,000 को पार कर चुका है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,201 नए केस सामने आए हैं। साथ ही 380 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना केस में बड़ी गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में 48,000 केस सामने आए, करीब 20,000 केस की कमी। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने आज से 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। कर्फ्यू के दौरान सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 16,438 नए मामले सामने आए। 84 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। करौली में सोमवार को कोरोना के 224 नए केस सामने आए। ये दूसरा मौका है जब जिले में 200 से ज्यादा केस मिले। राजस्थान में कोरोना से होने वाली मौत के बाद शव के अंतिम संस्कार का पूरा खर्च राज्य सरकार ही उठाएगी। इसके लिए सरकार ने 34 करोड़ 56 लाख रुपए का फंड जारी किया। राज्य में कोरोना के मौजूदा हालात और जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक की। बैठक में ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता को लेकर चर्चा। केंद्र सरकार के ऑक्सीजन दवाओं के आवंटन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश के 3 कैबिनेट मंत्री दिल्ली जाएंगे, जहां वो केंद्र सरकार के मंत्रियों से राजस्थान को कोविड-19 संक्रमण संबंधी संसाधन उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा करेंगे। मंत्रियों के समूह में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा विशेष विमान से दिल्ली जाएंगे। ये दल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से मौतें होने के समाचार आए हैं। यह बहुत गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि राजस्थान में ऐसा ना हो। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि मैं बहुत चिंतित हूं कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस संगठन के मंथन के दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। गहलोत ने कहा, बीजेपी केवल सांप्रदायिकता की राजनीति करती है और हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों को भड़काती है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे और झालावाड़ से बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 अप्रैल की टेस्टिंग रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दुष्यंत ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अस्पतालों में कोविड व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने एम्स के साथ मथुरा दास माथुर और महात्मा गांधी अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने तो ये तक कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने आयोग को चेतावनी दी, 2 मई को काउंटिंग के दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल्स बनाए जाएं और उनका पालन हो। ऐसा नहीं हुआ तो हम काउंटिंग शेड्यूल को रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट में लिखा, रोजगार और विकास की तरह केंद्र सरकार कोरोना का असली डेटा भी जनता तक नहीं पहुंचने दे रही।
कोरोना काल में कई बड़ी कंपनियां भारत की मदद के लिए आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में गूगल ने भी मेडिकल सप्लाई में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्विटर के जरिए इस बात का ऐलान किया। कोरोना के ताजा हालात को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी पर फोकस की जरूरत है। प्रदेश में नई गाइडलाइंस लागू की गई है। नए नियमों में निजी वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले पर प्रवेश पर रोक, केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ड्राइवर के साथ 50% बैठक क्षमता तक ही अनुमति होगी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट करके इसकी घोषणा की। 18 से 45 साल के लोगों को प्रदेश में फ्री वैक्सीन लगेगी। सरकार के इस फैसले का उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने स्वागत किया। दौसा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर ने शादी समारोह को लेकर नया आदेश जारी किया, जिसके तहत शादी में आने वाले 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया। जोधपुर में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद करीब 21 घंटे शव घर में ही पड़ा रहा। सूचना के बावजूद प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा। पड़ोस के लोगों ने मिलकर शव का अंतिम संस्कार किया। हनुमानगढ़ में चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोरोना मरीज के पार्षद पिता ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की समझाइश की। धौलपुर में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन में बीजेपी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोहली के साथ 10 और लोग गिरफ्तार। प्रदेश में कोरोना के सभी जिलों के बॉर्डर को सील कर दिया गया। इसके बावजूद 12 में बॉर्डर पर लापरवाही देखने को मिल रही है। चिड़ावा के झुंझुनू रोड पर कॉलेज फील्ड के पास स्थित चिकारा कैंटीन के बाहर कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं हो रही। यहां पर सामान लेने के लिए काफी संख्या में पूर्व सैनिक और सैनिकों के परिवार प्रतिदिन आते हैं। सरकार को नई गाइडलाइन के तहत प्रतापगढ़ जिले में भी सख्ती शुरू हो गई है। जिले में सभी जगह पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। धौलपुर में पुलिस ने मार्च को देखकर एक दुकानदार दुकान बंद कर भाग गया। दुकान में खरीदारी कर रही मां बेटी अंदर ही बंद हो गए। शोर मचाने पर पुलिस ने दोनों को बाहर निकाला। करौली में कोरोना को देखते हुए एसडीएम पुलिस जाब्ते के साथ कस्बे के बाजार में पहुंचे। महामारी के प्रति लापरवाही के लोगों के चालान काटे। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कोविड के खिलाफ क्वाड देश एकजुट होगा। भारत को मदद करने के लिए तैयार हुआ क्वाड देश। अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है। भारत की मदद के लिए क्वाड देशों से संपर्क में हैं। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्वाड के सदस्य हैं और ये भारत की मदद के लिए आगे आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि भारत को मदद करने के लिए क्वाड की एकजुटता देखने को मिलेगी। कोविड के खिलाफ क्वाड देश एकजुट होगा। भारत को मदद करने के लिए तैयारियां। अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है। भारत की मदद के लिए क्वाड देशों से संपर्क में है। इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्वाड के सदस्य हैं। कोरोना वायरस से भारत में तबाही मची हुई है। आए दिन अस्पतालों में बढ़ते मरीजों ने चिंता पैदा कर दी है। वहीं ऑक्सीजन के कारण मरीजों की मौत हो रही है। ऐसे में कई देश भारत की मदद को आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में यूके से 100 वेंटिलेटर्स और 95 ऑक्सीजन कंटेनर सहित महत्वपूर्ण चिकित्सा सप्लाई आज सुबह भारत पहुंची। इधर फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी सहित कई अन्य देशों ने भी भारत की मदद करने की घोषणा कर दी है। तो वहीं कुछ देशों से तो मदद का सामान भारत के हवाई अड्डों पर उतरने भी लगा है। तो तमाम देशों से भारत को मदद पहुंचने लगी है। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंटेनर्स हवाई अड्डों पर पहुंचने लगे हैं। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस लगातार भारत की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।
यूके से 100 वेंटिलेटर्स और 95 ऑक्सीजन कंटेनर सहित महत्वपूर्ण संसाधन भारत पहुंच रहे हैं। तो कोटा में पुलिस की टीम ने बिना काम के घरों से बाहर घूमने वालों और मास्क न लगाने वालों के चालान काटे। दौसा में कलेक्टर और एसपी ने शादी समारोह में गाइडलाइन की पालना को लेकर कई जगहों का दौरा किया। इस दौरान कई जगहों पर हड़कंप मच गया। कोटा में कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने दुल्हन के पिता को 25,000 का नोटिस थमा दिया। साथ ही निवोदा हरिजी गांव में बिना स्वीकृति सामाजिक समारोह आयोजित करने पर एक व्यक्ति को 10,000 का नोटिस। सवाईमाधोपुर जिले में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लोगों से गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। कोरोना की खतरनाक दूसरी लहर में भी जयपुर के सफाई कर्मचारी बिना किसी संसाधन के काम करने को मजबूर हैं। सफाई कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी संसाधनों की मांग कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान एम्बुलेंस और शव वाहन संचालक अब आमजन से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिए। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने शासन सचिवालय में वीसी के माध्यम से प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की समीक्षा की। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राधा स्वामी संस्थान परिसर में तैयार कोविड केयर सेंटर का मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने दौरा किया। करौली में कोरोना से आमजन को बचाने के लिए भाजपा द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में अभियान चला रहा है। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए माउंट आबू के भामाशाह ने 1000 लीटर की क्षमता वाले प्लांट की बहुत बड़ी सौगात दी। इस प्लांट से ऑक्सीजन से जूझते मरीजों को सीधा लाभ पहुंचेगा। बाड़मेर में एक भामाशाह ने कोरोना महामारी में मदद का सबसे बड़ा हाथ आगे बढ़ाते हुए जिला अस्पताल में 1 करोड़ की लागत से 25 बेड का आईसीयू बनाने की घोषणा की। उदयपुर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बढ़ती मांग को देखते हुए शहर के मार्बल औद्योगिक इकाइयों ने सभी सिलेंडर सोमवार को प्रशासन को उपलब्ध करवाए। कोरोना से बचाव और इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए अब प्रदेश की खाकी अब आयुर्वेदिक काढ़ा पिएगी। चुरू में कुबेर ग्रुप के मालिक और भामाशाह ने पुलिस के लिए काढ़े के पैकेट्स दिए। कोटा में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस ने एक ही दिन में 538 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। अलवर के भिवाड़ी स्थित आईनेक्स प्लांट के साथ ही अलवर के एमआईए औद्योगिक क्षेत्र स्थित संजय स्टील के ऑक्सीजन प्लांट से आसपास के जिलों को ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। कोटपूतली के राजकीय जिला अस्पताल में केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए 17 छोटे बड़े वेंटिलेटर्स धूल फांक रहे हैं। कोटा नगर निगम की ओर से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं रोजगार में से भी जुड़ रही हैं। संकट के इस काल में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मास्क तैयार कर रही हैं। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाड़मेर में कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने जिले में हालात पर अधिकारियों से विस्तार में चर्चा की। डूंगरपुर में लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। बिजली बिल जमा कराने वालों को भारी भीड़ जमा हो गई। लंबी लंबी कतारों में लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खड़े दिखे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान खत्म हो गया है। कोरोना संकट के बीच 34 सीटों पर हुए चुनाव में 75% से ज्यादा वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जेपी नड्डा ने कहा, यह चुनाव अभूतपूर्व है और अद्भुत है। उत्तर प्रदेश में छिटपुट घटनाओं के बीच पंचायत चुनाव का तीसरा चरण संपन्न हो गया। 20 जिलों में शाम 6 बजे तक 62% से ज्यादा वोट डाले गए। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 2 मई को होगी। इस बार मतगणना में कोरोना गाइडलाइंस के साथ अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम होंगे। राजसमंद में 2 मई को उपचुनाव की मतगणना को लेकर कई नवाचार और विशेष इंतजाम किए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर सुशील कुमार के मुताबिक कोरोना गाइडलाइंस के बीच 1 की जगह 2 कक्ष में मतगणना होगी। जोधपुर जेल में कैदियों के साथ मारपीट मामले में न्यूज 18 की खबर का असर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने गृह सचिव, महानिदेशक जेल और जोधपुर जेल के सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी। जयपुर में रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया। 17 साल की किशोरी से उसके नाना ने रेप किया। पीड़िता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया।
धौलपुर में बसेड़ी में एक युवक के साथ ठगी होने का मामला सामने आया। पीड़ित ने बसेड़ी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। करौली में एक पुलिसकर्मी की पत्थर मार कर हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना मिलने पर एसपी और भरतपुर आईजी सहित तमाम जाब्ता मौके पर पहुंचा और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। धौलपुर में चोरों ने दुकान के शटर को उखाड़कर चोरी को अंजाम दिया। बीड़ी सिगरेट के पैकेट्स के साथ देसी घी के टीन और ड्राई फ्रूट्स लेकर फरार। अलवर जिले के बानसूर में पुलिस को चकमा देकर गौ तस्कर भागने में कामयाब रहे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है गौवंशों से भरा पिकअप वैन लेकर तस्कर भागने में कामयाब रहे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में चोरों ने होटल गोल्डन के बाहर खड़ी बाइक को चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने महज 5 मिनट में ही बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया। भरतपुर में जिला कलेक्ट्रेट के सामने उद्योगपति वैभव चौधरी पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। वैभव चौधरी को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा के अनंतपुरा इलाके के नाले में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने राहगीरों की मदद से शव को नाले से बाहर निकलवाया। जयपुर में जेडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निर्माणों को ध्वस्त किया। धौलपुर पुलिस कोरोना महामारी में हो रही शादियों को लेकर सतर्कता बरत रही है। प्रशासन की टीम ने सोमवार को धौलपुर में 2 नाबालिग लड़कियों की शादी रुकवाई। पोखरण में दर्दनाक हादसा सामने आया। बाइक पर बैठी मां की चुनड़ी फंसने से एक मासूम की मौत हो गई। प्रदेश में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का मामला नहीं थम रहा। मकराना में जहरीले दाना खाने से 25 मोरों की मौत। झुंझुनू में सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। हादसा चूरू रोड पर उस समय हुआ जब ट्रक का एक्सेल टूट गया और ट्रक बेकाबू हो गया। बारां के चपड़ा में मोटरसाइकिल सवार एक युवक को रेलवे ट्रैक पार करना महंगा पड़ गया। ट्रैक पार करते समय सामने से आ रही मालगाड़ी की चपेट में बाइक आ गई। कोटा के टावा पंचायत समिति के ग्वाड़ी गांव में पानी टंकी की दीवार गिर गई। हादसे में एक महिला सहित 3 लोग घायल। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।